सबरी रोज बुहारती है अंगना, रोज बुहारती है उस मार्ग को कि राम जी आएंगे। और किस विश्वास पर कि गुरुदेव कह के गए थे कि ठाकुर जी आएंगे। अनंत वर्षों तक सबरी ने अपने विश्वास को टूटने, रोज नए नए पुष्प लाती हैं, रोज सजाती है मार्ग, रोज फलों के ऊपर झलती रहती हैं कि मक्खी ना बैठे, कुछ नहीं, ठाकुर जी आएंगे पाएंगे। ठाकुर जी कुम्मनदास जी की पद्दी पे बैठ करके पहुंच गए सखी के यहां। अब ठाकुर जी ही योजना बना रहे हैं। कुम्मनदास जी को तो यही सुख मिल रहा है कि भैया जय हो लाल जी, सब अपने आप ही योजना बना रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सुन, मुख्य द्वार तो बंद है, पीछे के द्वार से चलेंगे। पीछे के द्वार से प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कहां है छींको, कहां टंग रही है भैया मटकी। तभी ठाकुर जी, ओ देख कुम्मना वो टंग रही, जे ये जल्दी लेके चल, रोज मोकू आके परेशान करे कि आओ लाला माखन खा के दिखाओ, आज याददारी को दिखाई दूं मैं, चल। ठाकुर जी पहुंच गए, कुम्मनदास जी लेकर के खड़े भये। ठाकुर जी कुम्मनदास जी के कंधा पे खड़े है गए। कुम्मनदास जी ने दोनों चरण पकड़ रखे हैं और ठाकुर जी छीं को पकड़ करके ऊपर से वा को भाग हटा करके मक्खन निकाल रहे हैं। पहले तो स्वयं पा रहे हैं, स्वयं पाते पाते कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं तो आया हूं संग में, ए सहायक को कछु तो देव भाग। अरे ठाकुर जी बोले रुक जा, अभी पहले मेरो पेट भर जान दे। पहले ठाकुर जी ने खूब पायो और फिर वाके बाद में कुम्मनदास जी के काजे निकारो और वाकू चाट करके नेक अंग लेकर के अपने अधरामृत के सहित मिश्रित करके ठाकुर जी ऐसे टेढ़े से के नीचे और कुम्मनदास के मुंह खोल जल्दी अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोल लें, कभी ठाकुर जी आंख पे लगा दें, कभी नाक पे लगा दें, कभी माथे लगा दें। गयो मुंह में, अरे अभी ना आयो लाल जी, बोले जीव निकार बाहर अपनी। और ठाकुर जैसे ही कुम्मनदास जी जीव निकारी, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं जीव, हम बजे ये गिलगिली सी, ले खा ले। कुम्मनदास जी तो, अरे भाई कौन आपा संभाल सकता है अपना जब ठाकुर जी इतनी लीला कर दें तो। कुम्मनदास जी को तो मूर्छा होने लगे, कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। कुम्मनदास जी ने मन में भई इच्छा कि देखूं तो सही है लालन लीला कर कैसे रहे, इनको स्वरूप कैसे लग रहा है। और जैसे ही ऊपर झांकन लगे तभी कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है और वो नीचे को सरक रही है। और जो ठाकुर जी तो मक्खन खावे में मगन है। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, अभी दर्शन है जाएंगे सबरे। कहा भाई, बोले धोती खिसक रही है। ठाकुर जी इतने मस्त हैं मक्खन खावे में, छींका तो छोड़ ना सके। चार भुजा प्रकट कर लें ठाकुर जी ने, दो भुजा से अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्मनदास जी ने देखी, बोले कि वाह सखी के हाथ को बनो भयो मक्खन इतनो प्रिय कि वाह के आगे अपनी लाज उतर रही है, वाह को ध्यान नहीं है। वह मक्खन को पकड़े खड़े और करो भी कहा, बोले चार भुजा प्रकट करी है, दो भुजाते धोती पकड़ खड़े हैं, दो भुजाते छीको पकड़ रखो है। कुम्मनदास जी तो बलबली जामे वाले रूप पर। अब तो ऐसी स्थिति है कि संभाल ही नहीं पाए स्वयं को। जैसे पीछे को नेक भाई ठाकुर जो कहा करो मैं गिरूंगो, इतने तो महाराज छींके थे मटकी नीचे गिर गई। जोर की आवाज भई, पूरा घर उठ गया, ओ चोर 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 चोर। लठ ले करके सबरे घरवारे निकल आए। ठाकुर जी तो छींकाते झूला बनायो, एक बार पीछे झोंका लेके आगे गए और छींके थे सीधे छत पे कूदे और कूद करके महाराज ठाकुर जी तो भाज गए। कुम्मनदास जी वहीं रो रहे हैं, मक्खन लगो नाक पे आंख पे माथे पे सब जगह सन रहे हैं। वो कह रहे हैं कहा लीला नाथ की, अब वो यूं ही पकड़ रखो ठाकुर जी के ऊपर ही है का। घरवारे ने आकर के महाराज दो चार डंडा बरसाए दिए कुम्मनदास जी में, दर्द ही ना हेरो कुम्मनदास जी को। नेक प्रकाश कियो उजीतो कियो। तब वो सखी बोली अरे ये तो कुम्मनदास बाबा है। सबरे बोले तू जाने है? बोले हम है, ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर में गाँव है, पद आके गाँव वहां पे सेवा करे ठाकुर जी की। अरे बाबा जब बुढ़ापे में तो कुछ शर्म ना आई है, मक्खन खावे आयो। कुम्मनदास जी के नेत्र खुले, आंसू बह रहे। सखी के
पाम पकड़ लिए, बोले कहा बताऊं तो को, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। अरे तू बड़ी भोरी है, तू को कहा बताऊं मैं, अब कैसे कहूं कि मैं, कुम्मन दास जी कुछ समझा थोड़ी रहे उसको, वो तू ना समझी ठीक है, तू को ना पता चले कि लालन आए हैं, लेकिन कितनी बड़भागिन है तू, पूरा विश्व जिनके पास जावे वो आधी रात मुंह को जगा के तेरे घर लेके आए। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत। एक बात बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद में एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि कभी यदि तुम्हारे कोई श्रेष्ठ कार्य कोई तुमको सराहना ना देवे, तुमने बहुत अच्छा किया फिर भी कोई सराहना ना देवे, तो वास्तव में ये जो तुम्हारा शरीर है वहां में जो सीधो हाथ है ना, ये मेरो ही स्वरूप है, या को उठा के पीछे करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले करो और यूं सोचा करो मैं ही तुमको सराहना दे रहा हूं। तो बात क्या है, सुनो पहले बात तो सुनो। इस सीधो हाथ ठाकुर जी को स्वरूप है। जब सवेरे सवेरे हम सब लोग अपना तिलक स्वरूप करें, कायते करें या सीधे हाथ करें, हम ना करें, ठाकुर जी हमारा स्वरूप करें। जैसे हम उनको श्रृंगार करें ना, वैसे वो हमारा श्रृंगार करें। वैष्णव हेवे के बाद में लोग कह रहे हैं बदले बदले दिख रहे हो, धोती में ही क्यों रहो, ये तिलक में ही क्यों रहो, ये कंठी माला पहन के क्यों रहो। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी देखो, हमारी पूनम दीदी को देखो, इनके स्वरूप बिना स्वरूप के ही पहचान में ही ना आएंगे। अब इनकी पहचान या स्वरूप तो ही है गई है, क्योंकि ये स्वरूप ठाकुर जी ने प्रदान किया है, उनने ही श्रृंगार किया है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज गाओ सब लोग, सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। और कुम्मन दास जी कह रहे हैं सब तो आकर के करें, बोलो ब्रजराज कुंवर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय, नाग नथैया गोपाल की जय। सब तो उनको यश गावे, आज मेरी पद्दी पे बैठ के तेरो यश सुना रहे मुझको। रोज आवे मक्खन निकाल के मुंह लोभ दे के जावे,
मैं तो जाऊंगा। सुन, आगे तो दाएं को मुड़ जा, आगे तो बाएं को मुड़ जा, जय ये बाको घर यही मक्खन खाए के जाऊंगा। ठाकुर जी एक एक भाव बता रहे हैं कुम्भन दास जी को। कुम्भन दास जी कह रहे हैं जे भगवान है, ये वाको यश गा रहे हैं। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब उनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। जे तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। कैसो प्रेम! अरे कोई द्वापर की बात नहीं है भैया, यही कलिकाल में ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं। कुम्भनदास जी महाराज गा रहे हैं और वो घर के लोग सब रहे हो कह रहे हैं ये बड़ो बाबा है, पीट पीट दियो फिर उगा रहा है। अब कोई पीड़ा थोड़ा ही है। कुम्भनदास जी बाहर चले गए, रास्ता भर वही सोचते आ रहे हैं। ऐसे अपनी धोती पकड़ के खड़े, दूसरी हाथ ते छीको पकड़ के खड़े, कैसे सुंदर लग रहे ठाकुर जी, जन कहां भाज गए। फिर ऐसी लीला करें, माने नाए, अगर गिर जाते तो लग जाती, फिर का कहतो मैं गुसाई जी सो कैसे लग गई लाला के। ऐसी लीला करें, बड़े उद्यमी है गए, रास्ता भर ऐसे सोचते जा रहे हैं श्री कुम्भनदास जी। तभी एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए। ए कुंभना! कुंभना सुनते ही दौड़ करके गए कुम्भनदास जी, हृदय से लगा लियो, लालन तुम कहां चले गए। ठाकुर जी बोले तो मैंने पहले ही कई फुर्ती रखी हो। ए चोरी में तू भाप फावन को बाहर छोड़ के जाए कर, ये चोरी वोरी करवे जामे तब तो फुर्ती रखनी चाहिए। और तू वहां बैठ के जो है भावन को सोचेगो फिर तो पिटना ही होगा ना तेरो। और बंधुओं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं आज कुंभना तेने ऐसी जोर की लीला करी मेरे संग में, बहुत दिनान बाद द्वापर को सबरो सुख मोकू प्रदान करवाए दियो। अब चल तो को एक खुशखबरी दे दूं मैं। कुम्भनदास जी बोले कहा, बोले अबई अबई तेरी घरवारी ने एक छोरा को जन्म दियो है और वो छोरा मेरे ही स्वरूप को है। कुम्भनदास जी तुरंत बोल पड़े, बोले वाह लाला को नाम, अभी तक बालक देखो नहीं है ठाकुर जी के आगे, वह बालक को नाम रखूंगा मैं चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे चतुर्भुज के दास ही मेरे घर में आए हैं। और वही चतुर्भुज दास जी जो कह रहे हैं युग युग अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सावरे।
लाल तुम बीन रयो न जाए रे गोवर्धन वासी सा। ये बात बंधुओं बिल्कुल प्रमाणित है। चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी से मांगा है। क्या मांगा है? ये पूरी पंक्ति गाने के बाद में अंत में चतुर्भुज दास जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से, बोले हे चतुर्भुज दास, मैं तो से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले, जो मांगेगो सो दूंगो। तब चतुर्भुज दास जी ने ये पंक्ति गाई, युग युग अविचल राखिए। युग युगों तक आप अविचल रहना। कहां? यह सुख शैल निवास। शैल मतलब ये गिरिराज जी। आप सदा गिरिराज जी में विराजमान रहना, नाथ यहां से कहीं मत जाना। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। ठाकुर जी के 2 स्थान प्रमाणित हैं वृंदावन में, कहीं नहीं मिलेंगे, यहां तो वो निश्चित होंगे। पहली तो हमारी श्री जमुना जी और दूसरे हमारे गिरिराज जी। अपने गुरु को भजन, अपनी भक्ति भाव को बल जब चरम स्थिति में पहुंच जाए, ठाकुर जी महाराज अब शांति नहीं मिल रही है कहीं भी, अब तो ठाकुर जी मिलो, कैसे मिलो, वहां समय पहुंच जाइयो गिरिराज जी की तलेटी में या फिर पहुंच जाइयो जमुना जी पे, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो न यद्वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायुषम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्यु शिक्षया। पता ना क्यों गिरिराज जी में कथा है रही है और ऐसे सब रसिक जन बैठे, बोलवे को मन ही नहीं करें हो के गाते रहो कछु ना कछु, कोई कोई भाव ही सुना दो, कोई पद ही गाते रहो। जैसे मैं कथा में जाऊं फिर मुंह कोई भाव याद आ जाए, फिर लगे अब ये कैसे, बिना पद गाए तो भाव आवेगो नहीं, और पद गाऊं तो फिर गानो ही गानो हो जाएगो। श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, बोले व्यास जी, जिस जलाशय में कौवा स्नान करते हैं ना, यहां तो कीचड़ ही कहा है, जिस कीचड़ में कौवा स्नान करते हैं वहां हंस कभी नहीं आते। एक प्रकार से यहां पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति की बातें आप जो बता रहे हैं ना भगवान, इससे संसार के लोगों का तो हित हो जाएगा, पर कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है वो कहां जाएंगे? जिनको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं, अर्थ से कोई अभिप्राय नहीं, कामना जिनकी है नहीं, मोक्ष भी जिनको नहीं चाहिए। हमारे ब्रजवासी ने मोक्ष नहीं चाहिए, वृंदावन वासीन को, ब्रज के उपासकन को, बहुत ध्यान से सुनियो रे भैया, जो ब्रज की उपासना कर रहे हैं और वृंदावन बार बार आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित मान लियो, वृंदावन भजवे ते मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन भजवे तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन आवे थे तो दोबारा वृंदावन मिलेगा। मुक्ति नौन सी खारी लागे, ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया मुक्ति कैसी लगे? बोले नमक जैसी खारी खारी लगे। अच्छा एक बात सुनो, श्री भगवान कपिल देवभूति संवाद में देवभूति माता को बताते हुए ये बात कहते हैं, बोले मैया मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं वो भक्त कैसे होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तब भगवान कहते हैं, बोले मैया 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, शास्त्र, सामीप्य, सारूप्य। 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, शास्त्र, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वर्णन है। यदि कोई मुक्ति का उपासक यहां बैठा हो तो वो सुन लेना, और जो ब्रजवासी हैं वो भी सुन ले, फिर बाद में बताऊंगा हमें क्या चाहिए। ब्रजवासी मतलब जो ब्रज को निरंतर ध्यान करते रहे, वो ब्रजवासी। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है?
बोले आपने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि आपने जिनका भजन किया उस लोक की आपको प्राप्ति होगी। आपने श्याम सुंदर को भजन किया होगा तो गोलोक धाम मिलेगा, आपने राम जी को भजन किया होगा तो साकेत धाम मिलेगा, आपने श्रीमन नारायण को भजन किया तो वैकुंठ मिलेगा। सालोक्य का मतलब क्या है? बोले आपको लोक मिल जाएगा, मतलब सोसाइटी तो वही मिलेगी जहां ठाकुर जी रहते हैं। बस इसी बात से प्रसन्न रहोगे, बस 4 गली दूर ही तो हैं जहां ठाकुर जी सो रहे हैं। प्रतीक्षा करो कब दर्शन होंगे। दर्शन की कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हां ठाकुर जी जहां हैं वहां रहने का अवसर मिल जाएगा। दर्शन के लिए यहां तो बैठे रहो खिड़की पे, रोज सालोक्य मुक्ति मिलने वालों को रोज वो आते हैं बिचौलिया, अगर आज ठाकुर जी का उधर जाने का मन बन रहा है तो सबरे वहां पहुंच गए, बोले आज ठाकुर जी आएंगे तो यहां दिख जाएंगे। अरे नहीं, ठाकुर जी तो बीच रास्ता ही मुड़ गए, अब कहां देखेंगे? बोले अभी अभी ऐसा सुनने में आया है, वो सबरी की कुटिया है ना वैकुंठ में, 4 दिन बाद ठाकुर जी शायद वहां जाने वाले हैं, तो वहां पहुंच गए सबरे डेरा डाल के बैठने, ठाकुर जी यहां आएंगे, वहां भी नहीं आए। सालोक्य मुक्ति से केवल इतना होगा, वो लोक मिल जाएगा जहां ठाकुर जी रहते हैं। दर्शन कब होंगे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। दूसरी मुक्ति कौन सी? साष्टी। साष्टी मुक्ति का अर्थ बताया गया कि ठाकुर जी के थोड़े समीप में, मतलब भगवान के कोई महल की सेवा या फिर कुंज की सेवा, उनके सुंदर बगीचान की सेवा, फुलवारी की सेवा, कछु सेवा मिल जाएगी आपको। सेवा करते रहो, प्रतीक्षा करो, कभी तो दर्शन देंगे। मीराबाई कहती है ना, शाम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन। मौन मत बैठो नहीं तो दांत टूट जाएंगे, गाओ सबरे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं। श्याम मने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर। पर मीराबाई तो वृंदावन की चाकरी मांग रही। मुक्ति मिलवे वाली इनको वृंदावन थोड़ी है, उनको तो शास्त्री वैकुंठ में मिलेगी चाकरी। मां करते रहो। तो दूसरी मुक्ति कौन सी? साष्टी। तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले सामीप्य। इस मुक्ति में क्या होगा? बोले ठाकुर जी के थोड़े समीप रहने का अवसर मिलेगा। भगवान को कौन से वस्त्र पहनाने आप डिसाइड करो। ठाकुर जी कहीं जाएंगे तो संग झोला लेके चलो, ठाकुर जी रथ से उतरेंगे तो नीचे भैया टेबल चौकी लेके चलो, ठाकुर जी क्या पाएंगे वहां जाकर के वो व्यवस्थित कर दो। इस प्रकार सामीप्य मुक्ति। और चौथी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब ठाकुर जी को भजते भजते मुक्ति मिल गई और मुक्ति के बाद ठाकुर जी के ही जैसे आप हो गए, ठाकुर जी जैसा ही आपका रूप हो गया। मतलब कभी ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा है तो आप स्वयं कोई प्रतिबिंब में देख करके आनंदित हो जाओगे। ठाकुर जी के स्वरूप में आप निवास कर रहे हो। ये सारूप्य मुक्ति। और पांचवी मुक्ति कौन सी है? बोले सायुज्य, यानी एकत्वम। ठाकुर जी में ही विलीन हो जाना और कोई इच्छा, बस उन्हीं में ही विलीन रहना, ये एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। पर भगवान कह रहे हैं, मैया ये 5 मुक्ति मैं प्रदान करता हूं, पर इन 5 के प्रति भी जो हाथ जोड़ करके मना कर देता है, ऐसे मेरे ब्रज के भक्त हैं, वो मुझे अति प्रिय लगते हैं। वे 5 मुक्ति नहीं मांगते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको वैकुंठ नहीं चाहिए। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को,
जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊंगो। अरे कहां तक हैं आज जिनका मैं स्मरण कर रहा था कथा के प्रारंभ में, हमारे हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य पूज्य श्री नरहरि देव जी महाराज, जिनने श्री गोरीलाल ठाकुर जी को प्रकट किया, ऐसा वर्णन आवे। पूज्य महाराज जी बता रहे थे गोरीलाल कुंज वाले कि वे आचार्य जब ठाकुर जी उनके यहां विराजमान हो गए ना, तो ठाकुर जी को उनके निज कक्ष में अंदर अंतःपुर में उनके गर्भगृह में शयन करा करके नरहर देव जी अपने सैया पर चले जाते सोवे के काजे, और थोड़ी देर बाद ही रोवे की आवाज आने लग जाती। वे उठ करके ढूंढते कौन रो रहा भैया, कहां से आवाज आ रही है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो गर्भगृह से आवाज आ रही, तो बेचारे बड़े धीरे से भीतर प्रवेश किए तो देखे तो शामा शाम दोनों रुदन कर रहे हैं। आचार्य ने पूछी जय जय कहा भयो, आप रो काहे को रहे हैं। बोले आप हमको अकेलो छोड़ के काहे को चले गए, यहाँ पे हमारा मन ना लग रहा, हमको तो आपके पास ही सोना है, जहां आप सोओगे वहीं सोएंगे हम भी। आचार्य चरण बोले जय जय ऐसे मत करो, आप तो देखो परमात्मा स्वरूप में हो, आप ठीक है मेरे प्रिया प्रियतम हो, पर फिर भी नेक तो मुंह को विचार करना पड़ेगा ना कि आपके लिए नेक अपरस होना चाहिए। बोले ये सब अपरस पपरस बाहर के लोगन के काजे, जिनको चित्त इतना पवित्र उनके काजे अपरस काय को, हम तो आपके पास ही सोएंगे। और पूज्य महाराज जी वर्णन कर रहे, जब वर्णन सुना ना मेरे रोम रोम खड़े हो गए। वे कह रहे हैं कि लाल जी तो पूज्य आचार्य चरण की छाती पे हाथ धर के सो रहे हैं, और श्री जी तो छाती पे हाथ धर के सो रही हैं, और लाल जी अपने दोनों पाम पेट पे धर के सो रहे हैं। आचार्य चरण ऐसे सोते रात में। एक दिन आचार्य चरण ने निवेदन कियो, बोले कि हे लालजू, हे लाडलीजू, कोई देख लेगो तो अटपटो लगेगो, आपको भाव मेरो प्रेम ये बात अवस्था अलग है, पर यदि कोई और देखेगो तो फिर संशय करेगो, बात बनावेगो, या हमारे आप तो भीतर सेज पे ही विराजे करो। ठाकुर जी बोले एक काम है सके, बोले कहा, बोले सोएंगे तो हम आपके पास ही, और जब दर्शनार्थी के आवे को समय होगा, मंगला को समय होगा, तब हम गर्भगृह में चले जाए करेंगे। तो रात्रि शयन तो ठाकुर जी को गर्भगृह में ही होता, वहां के बाद अपने आप शामा शाम किवाड़ खोल के आ जाते और आकर के आचार्य चरण के पास ही सोते। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सब लीलाएं प्रकट किससे होती हैं? ये प्रेम से प्रकट हो रही हैं, और उसी प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया वेदव्यास जी, इसलिए आपका चित्त अशांत हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप जिस ग्रंथ की रचना करो, उस ग्रंथ में ठाकुर जी के प्रेम को प्रस्तुत करो, क्योंकि कृष्ण प्रेम में रहने वाले लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना नहीं है, वो तो केवल और केवल प्रेम चाहते हैं ठाकुर जी से। इसलिए अब आप ऐसी रचना करो जिससे प्रेम प्रकट हो। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ संकेत कीजिए। बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि से तुम्हारा कल्याण होगा।